नमस्कार दोस्तों, ललित ज्योतिष समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हम जो मंत्र पढ़ते हैं आखिर उनका फल जीवन में क्यों नहीं मिलता। हर व्यक्ति अपने डेली रूटीन में किसी न किसी मंत्र का जाप करता है, लेकिन अगर उसे फल ना मिले तो मन काफ़ी निराश हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम यही सब जानेंगे कि आखिर मंत्रों का लाभ क्यों नहीं मिल पाता। देखिए, आपने अक्सर सत्संग में सुना होगा, रामायण महाभारत या वेदों में भी पढ़ा होगा कि प्राचीन काल में जो तपस्वी लोग होते थे वो मंत्रों की शक्ति से जो भी हासिल करना चाहते थे उसे कर लेते थे। वो जिस भी चीज़ का आह्वान करते थे उसे तुरंत पा भी लेते थे। आज भी जब आप शारीरिक या आर्थिक रूप से परेशान होते हैं तो क्या करते हैं, किसी ज्योतिष के पास जाते हैं। तो वो क्या करता है, आपकी जन्म पत्री देखने के बाद, कुंडली देखने के बाद जो भी आपका ग्रह खराब होता है या तो उसकी शांति के लिए कोई उपाय बताता है या फिर मंत्र जाप करने के लिए बोलता है। ऐसे में काफ़ी लोग ये सवाल करते हैं कि उन्होंने मंत्रों का जाप तो किया लेकिन उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। आखिर ऐसा क्यों हुआ? जो मंत्र प्राचीन काल में सिद्ध थे उनका प्रभाव आज कम हो गया, या क्या बात हो गई कि मंत्र प्रभावी नहीं रहे? इसी सवाल का जवाब आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। दरअसल आज जब भी लोग मंत्र पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, वो सिर्फ मुंह से ही मंत्र बोलते रहते हैं। उनकी जो आत्मा होती है उनमें मंत्र शामिल नहीं होता, ना ही उनकी आत्मा में और ना ही उनके मन में मंत्र शामिल होता है। अब देखिए, कुछ लोग वो क्या करते हैं कि कोई भी काम करते हुए मंत्र जाप कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इस तरह के मंत्र या पूजा पाठ का लाभ व्यक्ति विशेष को नहीं मिल पाता। कुछ लोग क्या करते हैं कि साफ सफाई करते हुए कोई मंत्र पढ़ लिया, गाड़ी चलाते हुए मंत्र पढ़ लिया, या कोई भी और काम करते हुए मंत्र या पूजा पाठ कर रहे हैं। कुछ लोग तो बोलते हैं, अरे मैं तो नहाते नहाते ही हनुमान चालीसा पढ़ लेता हूँ, या मैं तो कोई भी काम करते हुए कोई भी पूजा पाठ या मंत्र जाप कर लेता हूँ। तो इस तरह के पूजा पाठ का या मंत्र का लाभ व्यक्ति विशेष को नहीं मिल पाता। बहुत से लोग क्या करते हैं, सफर कर रहा हूं मैं, ट्रेन में जा रहा हूं, बस में जा रहा हूं, मेरी तो तभी पूजा पाठ हो जाती है। देखिए, इस तरह के काम करना कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप चाहें कि इसका आपको 100% फल मिले तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता दोस्तों। देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। मान लीजिए आपके घर में अंधेरा है और आप उसमें रोशनी करना चाहते हैं अपने घर में, और आपने 0 वाट का बल्ब लगा लिया। तो आप खुद सोचिए कि जो 0 वाट का बल्ब है आपके घर में कितनी रोशनी कर सकता है। बहुत ज़्यादा तो नहीं करेगा, थोड़ी सी करेगा, शायद इससे आपका काम भी ना चले। तो सिर्फ मुंह से किए गए मंत्रों का लाभ आपको पूरे तरीके से नहीं मिल पाता। तो एक दूसरा तरीका भी है, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। दूसरा तरीका क्या है, मानसिक जाप करने का। आप एक जगह पर ध्यान लगाकर बैठ गए, आपको विचलित करने वाली कोई भी चीज़ नहीं है, जैसे मोबाइल हो गई, टीवी हो गई, या किसी भी प्रकार का कोई शोर शराबा नहीं हो गया। आपकी मन की शक्ति भी उसमें जुड़ी हुई है। तो ये जो मंत्र जाप है ये 10 वाट के बल्ब की तरह रोशनी करेगा, इससे आपको फायदा होता हुआ दिखेगा। लेकिन एक तीसरा तरीका भी है जिससे आपको 100% लाभ मिलता है। वो कौन सा तरीका है दोस्तों, बताता हूं मैं। अगर आप निश्चित समय पर पूजा करेंगे तो मंत्र की शक्ति काफ़ी प्रभावी होती है। जिस भी इष्ट का आप मंत्र पढ़ते हैं वो शक्ति को ज़रूर चल के आना पड़ता है। निश्चित टाइम पे अगर आप किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, एक टाइम ज़रूर बांध लें। तो दोस्तों, आज हमने बात करी कि जीवन में मंत्रों का लाभ क्यों नहीं मिलता और मंत्रों का लाभ किस प्रकार से लिया जा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए, ताकि दैनिक जीवन में जो भी वो मंत्र जाप करते हैं उनका उन्हें लाभ मिले और एक सही दिशा मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। देखिए, तीसरा तरीका है आत्मा से मंत्र का जाप करना। यह 100 वाट के बल्ब की तरह काम करता है और पूरे घर को रोशनी से भर देता है। इसमें क्या होता है, आपका मुंह मंत्रों का उच्चारण कर रहा होता है, मन मंत्र में लगा हुआ होता है और आपकी आत्मा भी
इस चीज में शामिल होती है, जिस कारण से आपके शरीर के सातों चक्र रोम रोम उस मंत्र का जाप कर रहा होता है, जैसा कि प्राचीन काल में लोग करते थे। अब आप खुद सोचिए, 100 वाट का बल्ब अगर जलेगा तो क्या मंत्रों की शक्ति आपके जीवन में जो अंधकार है उसको दूर नहीं कर पाएगी? देखिए दोस्तों, मंत्र तो वही थे, वही हैं और वही रहेंगे। उन्हें जपने और सिद्ध करने में आप कितनी ऊर्जा लगाते हैं, ये डिपेंड करता है आपके द्वारा किए गए जप तप और नियम पर। अब आपको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति विशेष हनुमान जी की पूजा करता है, लेकिन तरह तरह की लड़कियों के साथ वो किसी न किसी प्रकार से लिप्त रहता है, तो चाहे वो आत्मा से ही क्यों ना जाप करे, उसको उस मंत्र का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक इसी प्रकार आप अपने जिस भी इष्ट की पूजा करते हैं, आपको उनके जैसा बनने का प्रयत्न करना चाहिए, ताकि आपको उस मंत्र का पूर्ण लाभ मिल सके। दोस्तों, एक चीज आज के वीडियो में मैं आपको और बता देता हूं। बहुत से लोग मंत्र को इतना जोर जोर से बोलकर पढ़ते हैं कि समझ नहीं आता वो किसको सुनाना चाह रहे हैं। देखिए, जब भी आप अकेले में बैठकर मंत्र का जाप करेंगे तो आपका मुंह नहीं हिलना चाहिए, होठ नहीं हिलने चाहिए, जीभ नहीं हिलनी चाहिए। मंत्र का जो जाप है वो पूर्ण रूप से मानसिक होना चाहिए। इस बात को समझ लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। किसी को सुनाने के लिए, किसी को दिखाने के लिए, किसी भी प्रकार का दिखावा करने के लिए कोई भी पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। पूजा पाठ या कोई भी मंत्र जाप इस प्रकार से करना चाहिए कि किसी को पता ना हो। चाहे आपका कोई कितना भी प्यारा हो, सगा संबंधी हो, उसको नहीं पता होना चाहिए कि आप क्या पूजा पाठ कर रहे हैं। आप ऐसे पूजा पाठ करिए जो पूर्ण रूप से गुप्त हो, गोपनीय हो, और आप इसे लगातार करिए। ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने 21 दिन बता दिया, 43 दिन बता दिया या कितने भी दिन बता दिया। पूजा पाठ को, मंत्र जाप को अपने जीवन का नियम बनाइए। नियम बनाएंगे तो जीवन में जो आने वाली समस्याएं हैं या तो वो आएंगी नहीं, और आएंगी तो कम मात्रा में आएंगी। और अगर कोई चीज़ कम मात्रा में आती है तो जीवन आसानी से चलता रहता है। तो पूजा पाठ को और मंत्र जाप को अपने जीवन का नियम बनाइए, ताकि आप अपने इष्ट के करीब जा सकें। देखिए, जीवन का जो एकमात्र उद्देश्य है वो है अपने इष्ट की प्राप्ति करना। अगर कोई आपकी कुंडली देखकर या किसी भी प्रकार से आपको बोलता है कि पूजा करने से आपको लाभ नहीं मिलेगा या पूजा करने से आपके काम बिगड़ेंगे, तो आप उसको बोलिए कि अगर इष्ट की प्राप्ति के लिए ऐसा हो रहा है तो इसमें हर्जी क्या है। देखिए, जीवन का जो परम उद्देश्य है वो है अपने ईश्वर की प्राप्ति करना। ईश्वर की प्राप्ति के लिए अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो ये एक अच्छी बात है, इससे आपको लाभ ही मिलेगा। तो दोस्तों, आज हमने बात करी कि मंत्र जाप का फल क्यों नहीं मिलता। देखिए, छोटे छोटे नियम हैं, शायद आप जानते ही होंगे, मैं फिर भी बता देता हूं कि मंत्र जाप एक निश्चित समय पर होना चाहिए, नीचे एक आसन होना चाहिए और सर पर एक कपड़ा होना चाहिए, ताकि इसका आपको पूर्ण रूप से लाभ मिल सके।